चलिए, दिस इज सिमरन नवीद अक्सा, आई गेस इट्स योर फर्स्ट राइटिंग। तो अब आपने देखिए यहाँ पर आपका टॉपिक क्या था। आपका टॉपिक था कि ये मिथ है, ये रियलिटी है। आपने यहाँ पे जाके थर्ड पैराग्राफ में कहा कि ये रियलिटी है। ये आपने जो स्टांस लिया है, ये आपने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है? इट शुड बी योर फर्स्ट लाइन। ये रियलिटी है और ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ये आपने बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, लेकिन ये आपको यहाँ पर लिखनी चाहिए थी। फिर आप कहते हैं कि जी साइंटिफिक एविडेंस है, और ये साइंटिफिक के भी स्पेलिंग गलत है, एविडेंस के भी ई आता है यहाँ पे आई नहीं लिखा। तो अब इस तरह की जो चीजें हैं आपको वहाँ लिखनी चाहिए थी कि नेचुरल साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, सी लेवल राइज कर रहा है, ये चीजें उसके इम्पैक्ट्स के अंदर हमें नजर आ रही है। इस वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो रियलिटी है, ठीक है। और इस तरह से आप मत लिखें कि आपने जस्ट उसको बड़ा एक विदाउट एनी कोई स्ट्रक्चर आपने जस्ट चीजों को ना उसके ऊपर लिख दिया है। एक इंट्रोडक्शन लिखें, एक उसके अंदर बॉडी पैराग्राफ लिखें, एंड देन उसके ऊपर जो है ना वो कंक्लूजन लिखें। और बाकी ये कि इंग्लिश आपकी ठीक है, इंग्लिश आपकी इतनी ख़राब नहीं है। आपने ठीक सेंटेंसेस जो है ना वो मीनिंगफुल सेंटेंसेस आप बना लेती हैं, आइडिया को भी ग्रास्प कर लेती हैं। अब आपको जो है ना वो ज़रूरत है कि आप ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा लिखें, ठीक है। ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा लिखें। और इसके अलावा ये कि अब जैसे आपने कंक्लूजन जो है ना इसको बड़ा करके आपने लिखना है कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, कॉजेज़ क्या आ रहे हैं उसकी वजह से जो है वो उसके इम्पैक्ट्स क्या आ रहे हैं, कैसे हम उसके सॉल्यूशंस की तरफ ऑलरेडी जा सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपने फोकस करना है और इसको लिखना है। और अब जैसे डे फॉर डे, अब ये एक मीनिंगलेस सा सेंटेंस है, ये आपने यहाँ पे क्यों लिखा है, ठीक है। इस तरह से नहीं लिखना, आपने उसको प्रॉपर तरीके से, ये लाइन जैसे ये आपने लिखी है ना, ये बड़ी अच्छी लाइन लिखी है आपने। तो इस तरह के आपने सिंपल से सेंटेंसेस बनाने हैं, लेकिन वो मीनिंगफुल से सेंटेंसेस हो, ठीक है। और कंक्लूजन आपने बड़ा लिखना है, ये इस तरह से 3-4 लाइनें नहीं लिखनी आपने।